ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों से जुड़ी घटना और 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत की विदेश नीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी और रणनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी ने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए। दोनों विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना ने भारत अमेरिका संबंधों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू कर दी है। विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया, जबकि क्षेत्र में संचालित अन्य देशों के जहाजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की खबरें सामने नहीं आई। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि घटना से जुड़े सभी तथ्य और जहाजों और संबंधित सैन्य बलों के बीच हुए संवाद का विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। 3 भारतीय जानें आपने ली है, क्या एक भी चीन का जहाज को खरोच आई है? 90% ईरान का तेल कहां जा रहा है? चीन को जा रहा है। 90% ईरान का तेल चीन को जा रहा है। 80 जहाज 100 जहाज चीन के निकल गए। एक के ऊपर आपने हमला किया? नहीं किया। रूस के जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत है तुम में? अमेरिका नहीं है। तो क्या सोच के आपने भारत पे चढ़ गए कि ये कमजोर है? अबे न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, ईरान के पास नहीं थे। उसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है, तुम्हारी बत्ती बंद हो गई है साहब, नाक से धुआं निकल रहा है, ठीक है। और भारत के ऊपर उंगल मत देना साहब, उंगल टूट जाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता में आक्रोश है। गाजा पे विदेश नीति को लेकर सवाल होता है, जिस जयशंकर ने भी जिस तरीके से बातचीत की, वैसे क्या लगता है जिस तरीके से 3 भारतीयों की मौत के बाद कहीं न कहीं विदेश जो मंत्री है उनका कहीं न कहीं इसमें जवाबदेही बनती है? देखिए साहब, ये किसकी जवाबदेही बनती है किसकी नहीं बनती है, हम देखना चाहते हैं अंतिम रिजल्ट क्या है। क्या ये हमले चलते रहेंगे या हम आवाज उठाएंगे? हमारी पहली आवाज, हमारी गलती में मुझे लगता है ये हुई कि हमने बड़ी धीमी आवाज उठाई कि यार अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका से हमको ट्रेड डील करनी है। तुम ट्रेड डील के लिए मरे क्यों जा रहे हो यार? अगर नहीं होती ट्रेड डील अमेरिका में से तो क्या कयामत आ जाएगी? नहीं ना, क्या कयामत आ जाएगी? क्या हम यूरोप को नहीं बेच सकते, चीन को नहीं बेच सकते, रूस को नहीं बेच सकते, अफ्रीका को नहीं बेच सकते? दूसरी मार्केट ढूंढो। हर दिन ये हमको कोई ना कोई धमकी देना, 50% टैरिफ लगाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की ने डाउन कर दिया कि केवल 10%, तो 12% हमारे पे और लगाया कि फोर्स लेबर कर रहे हैं। पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं हो रहा। टेररिज्म आपको केवल ईरान में दिख रही है, पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा। उसके आसिफ मुनीर को गोदी में क्यों बिठा रहे? क्यों उसको उकसा रहे हो पालतू कुत्ते की तरह की और काटो भारतवर्ष? देखिए साहब, बहुत हद से ज्यादा चीजें बढ़ जा रही हैं और शत्रुबोध हमको अब धीरे धीरे हो रहा है। अगर कई लोगों के आंख से पर्दा अभी भी नहीं गिरा है तो मुझे लगता है कि अमेरिका खुद गिरा है। सर, गाजा में 1 लाख 3 साल से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अभी भी इजराइल जो है गाजा के ऊपर हमला कर रहा है। क्या लगता है कि इजराइल को भी एक इंटरनेशनल टेररिस्ट देश घोषित करना? देखिए साहब, मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, जब 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था, 112 उनके बच्चे लड़के लड़कियां मारे गए थे, कैदी हुए थे, सारी दुनिया की सिंपैथी इजराइल के साथ। अब तब से लेके आज तक 990 दिन हो गए साहब, तुम्हारी लड़ाई का अंत नहीं है। आपके 1200 गए थे तो आपने तो 1,20,000 मार डाले हैं और अंत नहीं दिख रहा ना साहब। तुम्हारी जो सिंपैथी थी वो गई है साहब। और अब आप हमारे सबसे बड़े दोस्त बनते हो और हम लोग भी कदर लिहाज कर रहे थे, अभी तक हम लोग नहीं बोल रहे थे, क्योंकि साहब हर लड़ाई में इन्होंने हमारा साथ दिया। सीधी बात, मैं 2 टूक शब्द की मैं बात करता हूं। लेकिन साहब अब आप हमको पेट में लात मार रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है साहब आपने और अमेरिका ने मिलकर। भारत की इकोनॉमी की तबाही की ओर धकेले जा रहा है। हम 7% पर एनम ग्रोथ रेट पे बढ़ रहे थे, 5.9% पे आ गए। 720 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारे पास, आज 550 के करीब आ गए और घटता जा रहा है। 32% हमारा फर्टिलाइजर वहां से आता, गल्फ से आता है। पहले हम गल्फ से तेल लेते थे, वो बंद करा दिया। हमने रूस से तेल लेना शुरू किया, वो बंद करा दिया। कह रहे 500% टैरिफ लगाएंगे। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन हो? तुम तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी है साहब। गौरतलब है कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।
कई लोगों का कहना है कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान के मुद्दे पर अधिक स्पष्ट और सख्त रुख अपनाना चाहिए। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और सभी तथ्यों का सामने आना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच घटना ने वैश्विक राजनीति, समुद्री सुरक्षा और भारत की कूटनीतिक रणनीति को लेकर नई चर्चा को जन्म दिया है।